तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं बूलियन वैल्यूज़ के बारे में। तो बूलियन वैल्यूज़ क्या होते हैं? तो बूलियन वैल्यूज़ का मतलब ये है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का जो आंसर है वो यस या नो में मिले, या ट्रू हो या फॉल्स हो उस क्वेश्चन का आंसर, तो ऐसे जो वैल्यूज़ होते हैं जिनके आंसर ट्रू हो सकते हैं या फिर फॉल्स हो सकते हैं, तो ये जो वैल्यूज़ होते हैं ये बूलियन वैल्यूज़ होते हैं। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको अगर यस या नो या ट्रू या फॉल्स में मिलता है तो ऐसे वैल्यूज जो होते हैं बूलियन वैल्यूज होते हैं। तो डार्ट में जो बूलियन वैल्यूज हैं वो दो हैं, एक ट्रू और दूसरा फॉल्स। तो इनका इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा, हर जगह इनका इस्तेमाल होता है। तो देखते हैं कि ये बूलियन वैल्यूज़ कैसे बनाए जाते हैं। बूल कीवर्ड का इस्तेमाल करिए और यहाँ पर अपना कोई वेरिएबल नेम डाल लीजिए और यहाँ पर इसको वैल्यू दे सकते हैं या फिर ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक है, हम लोग ट्रू देते हैं इसको। देखिए एरर गायब हो जाएगी आपकी, ख़त्म हो गई, क्योंकि यहाँ पर दो ही वैल्यू आ सकती हैं वेरिएबल में, इस वेरिएबल में या फिर ट्रू आए या फिर फॉल्स है। अब इसके बाद अगर इसको हम लोग प्रिंट कराते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है ट्रू, ये ट्रू मिला। तो इस तरीके से आप कोई भी बूलियन वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं, बूल टाइप का वेरिएबल बना सकते हैं। ठीक, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने लायक है वो ये है कि ये जो है कीवर्ड बूल, जो इस वेरिएबल का टाइप है, इसको आप ज़रूरी नहीं कि इस्तेमाल करिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने टाइप इन्फ्रेंस पढ़ा था। तो डार्ट में टाइप इन्फ्रेंस होता है। इसका मतलब हुआ कि डार्ट में जब वेरिएबल आप लिखते हैं उसी समय वो पता कर लेता है कि इसका टाइप क्या होना चाहिए। इसलिए अगर आप इसको अभी हटा देते हैं तब भी कोई आपको एरर नहीं मिलती है। दिस इज़ ड्यू टू टाइप इन्फ्रेंस। ठीक है, तभी आप इसको प्रिंट कराते हैं तब भी आपको आंसर मिलता है। ठीक, तो ये चीज़ है, ये फैसिलिटी है जो कि डार्ट वालों ने हमें प्रोवाइड किया हम लोगों को। यहाँ पर आप फॉल्स भी रख सकते हैं, दो वैल्यूज़ होती हैं जो कि बूलियन टाइप की होती हैं, तब भी आपको आंसर मिलेगा फॉल्स, फॉल्स प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद बात करते हैं बूलियन एक्सप्रेशन की, ऑपरेटर्स की। तो ये जो ऑपरेटर होते हैं बहुत सारे हैं ऐसे तो ऑपरेटर, जैसे कि अगर आप देखें तो ये ज़्यादातर जो होती है टेस्ट करने के लिए होते हैं। जैसे कि अगर आपको इक्वलिटी टेस्ट करना है कि दो चीज़ें बराबर हैं कि नहीं है, तो इनका आंसर यस या नो या फिर मतलब ट्रू या फॉल्स में ही मिलेगा। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर इसकी जगह पे लिख देते हैं 1, और इक्वलिटी टेस्टिंग है ये, इक्वलिटी टेस्टिंग में हम डबल इक्वल सिंबल इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 6। तो देखिए एरर भी यहाँ पर गायब हो गई, कंपाइलेशन एरर। और यहाँ पर आपको इसकी वजह से क्या मिलेगा, ये टेस्ट कर रहा है कि क्या 1 6 के बराबर है, तो 1 6 के बराबर होता नहीं है, इसलिए आपको क्या मिलता है यहाँ पर फॉल्स मिलेगा। ठीक, अब इसको रन कराते हैं तो आपको यहाँ पे फॉल्स मिलता है। तो ये इक्वलिटी टेस्टिंग में इस्तेमाल होती है। ठीक, इससे और इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये जो होता है वो टेस्टिंग के लिए होता है। ठीक है, और इससे आपको जो बूलियन वैल्यूज़ होते हैं वही मिलते हैं, या फिर ट्रू मिलेगा या फिर फॉल्स मिलेगा। अब जैसे कि अगर यहाँ पे 1 कर दीजिए तो 1 जो है टेस्ट हो रहा है, इक्वलिटी टेस्ट हो रहा है 1 के साथ। ठीक, तो इससे आपको क्या मिलेगा, ये पूछ रहा है कि क्या 1 1 के बराबर है, तो इससे आपको यहाँ पे ट्रू मिलेगा क्योंकि 1 1 के बराबर होता है, तो इससे आपको ट्रू मिला। और अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि इधर का जो ये पोर्शन होता है, ठीक, तो ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है तो इसे आपको ब्रैकेट में रखना चाहिए। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में कर दीजिए क्योंकि ये कंप्लीट एंटिटी के रूप में काम कर रहा है। ठीक, इसलिए आपको इसे ब्रैकेट में रखना चाहिए, ये अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। और इससे जो है रीडेबिलिटी भी अच्छी हो जाती है अगर इस पैरेंथेसिस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर इनइक्वलिटी भी टेस्ट कर सकते हैं। इनइक्वलिटी के लिए क्या होता है, इस सिंबल की जगह पर आप एक्सक्लेमेशन का साइन दे दीजिए। ठीक, तो ये इनइक्वलिटी टेस्ट करता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। ठीक, तो ये इनइक्वलिटी टेस्ट है। ये जो ऑपरेटर है इसको हम लोग नॉट ऑपरेटर बोलते हैं, और
इसके अलावा इसे हम बैंक ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, BANG, बैंक। और इस चीज़ को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, चाहे तो इसको हटा के यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी काम करेगा ये, और आपको एरर ये जाते हुए दिखेगी, देखिए। तो इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, आपका आंसर ऐसे भी आ जाएगा, ठीक। और क्या चीज़ है, आप डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हैं इस चीज़ की वैल्यू को। जैसे अगर इसको हम लोग यहाँ से उठाएं और कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक, और इसको हटा देते हैं, ठीक। तो इससे भी आपका डायरेक्टली ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक। जैसे अगर अभी इसको हटाइए तो यहाँ पे आपको ट्रू मिलेगा। तो बिना वेरिएबल बनाए भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो 1 और 1 इक्वलिटी 1 से 1 की टेस्टिंग हो रही है, तो ये ट्रू देगा कि फॉल्स देगा। तो आपको दिख रहा होगा ये ट्रू दिया है इसने, ठीक है। और यहाँ पर ये एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस लगे हुए, तो इसको आप हटा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे ट्रू ही मिलेगा। इसके अलावा और भी होते हैं इसमें, जैसे कि आपको ग्रेटर देन या लेस देन टेस्टिंग करना है, तो इसको अगर यहाँ पे लेस देन लगा देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं 0, ठीक है। तो ये टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक। और इसमें आपको क्या मिलेगा, फॉल्स। तो इसमें आपको फॉल्स मिलता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जिस टाइप का भी वैल्यू देते हैं उसका आंसर आपको, अगर बूलियन टाइप का आप चेक कर रहे हैं, लेस देन टेस्टिंग कर रहे हैं, ग्रेटर देन या इक्वलिटी टेस्टिंग कर रहे हैं, तो ये सब सारी चीज़ें, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। उनका आंसर आपको यस या नो में या फॉल्स, ट्रू फॉल्स के रूप में मिलता है। इसके बाद ये जो आपको वैल्यूज़ मिल रहे हैं ट्रू फॉल्स, इनका आप यूज कहाँ करेंगे, कहीं तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आपने अगर थोड़ी सी भी अगर लॉजिक के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कि एंड लॉजिक होता है, और लॉजिक होता है, नॉट लॉजिक है, तो इनका भी यहाँ पर बहुत इस्तेमाल होता है। जैसे कि एंड ऑपरेटर होता है, ठीक। तो एंड ऑपरेटर क्या काम करता है, दो के बीच में, दो वैल्यूज़ के बीच में, यानी वैल्यूज़ कैसी होंगी, बूलियन वैल्यूज़ ही होंगी, ट्रू या फॉल्स के रूप में होंगी, उन्हीं के बीच में कंपेयर करता है और आउटपुट देता है। तो आउटपुट देने का जो तरीका है वो उसकी टेबल के अनुसार होता है। जैसे कि एक एग्जांपल में इसमें हम लोग देखें तो एक वैल्यू तो आपको यहाँ से मिल रही है, क्या मिल रही है, फॉल्स, ठीक है। और एक और हम लोग लिख लेते हैं, और इन्हीं दोनों वैल्यूज़ के बीच में हम लोग लिखेंगे एंड ऑपरेटर, ठीक। तो एक वैल्यू ये हो गई, दूसरी वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पर, और लिख लेते हैं इसको ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 लिख लेते हैं, ठीक। तो एक वैल्यू तो आपकी ये हो गई, ठीक, और दूसरी वैल्यू हो गई आपकी ये। अब उसके बाद इसमें और इसमें हमें कंपेयर करनी है, ठीक है। तो इसका तो आपको फॉल्स मिल रहा है और इसका आपको क्या मिलेगा, इसका भी आपको फॉल्स मिलेगा, ठीक है। तो इन दोनों में कंपेयर करना है, यानी दो बूलियन वैल्यूज़ के बीच में कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए हम लोग बीच में लगा देते हैं एंड सिंबल, ठीक। अब देखिए ये एरर भी हट गई, ठीक है, क्योंकि जो वैलिड सिंटेक्स था वो आ गया सामने। ये एक वैलिड सिंटेक्स है, क्यों, क्योंकि यहाँ से आपको ट्रू या फॉल्स मिलेगा, यहाँ से आपको ट्रू फॉल्स मिलेगा, दोनों के बीच में आप कंपेयर कर रहे हैं। तो जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है ये भी आपको एक ट्रू फॉल्स ही देगा। तो इसमें और इसमें कंपेयर की जा रही है एंड ऑपरेटर के ज़रिए, ठीक। तो दोनों में एंडिंग की जा रही है, दोनों वैल्यूज़ में। तो जब ये फॉल्स होता है और ये भी फॉल्स होता है, तब आपका एंड से क्या आता है आंसर, फॉल्स ही आएगा। देखिए जब भी हम लोग एंडिंग कराते हैं, एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, कंपेयर करते हैं दो वैल्यूज़ में, तो जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है वो वैल्यू ट्रू तभी देता है जब दोनों पे ट्रू होता है। इस पे भी ट्रू होना चाहिए, इस पे भी ट्रू होना चाहिए, ये होता है एंडिंग, ठीक है। तो अभी आपको इसका आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स ही मिलेगा। ट्रू कैसे मिलेगा, देखिए इसको हम लोग कर देते हैं ग्रेटर देन, ठीक है, और इसको कर देते हैं हम लोग लेस देन, ठीक है। तो अब देखिए 1 0 से बड़ा होता है और यहाँ पर भी 2 6 से छोटा है, यानी कि इससे भी हमें ट्रू मिला और इससे भी ट्रू मिला, ठीक। तो ट्रू ट्रू जब होता है, दोनों के बीच कंपेयर होती है, एंडिंग कराते हैं, ठीक। तो इससे आपका
इस एक्सप्रेशन से कंप्लीट आपका जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ठीक, तो ये होती है एंडिंग। तो सिंपल सा फार्मूला ये है कि एंडिंग में आपको ट्रू तभी मिलता है जब आपके जो दोनों इनपुट हैं वो आपके ट्रू होते हैं। और उसी तरीके से जब ऑरिंग करते हैं, और का सिंबल होता है डबल पाइप। ठीक है, ये और का सिंबल है। तो ये ऑरिंग हो रही है, दो के बीच में कंपेयर हो रही है, दो बूलियन वैल्यूज़ के बीच में। तो इससे आपका आंसर ट्रू तभी मिलेगा जब एटलीस्ट एक इनपुट पर ट्रू हो, तब आपका ट्रू मिलता है। मतलब किसी पर भी या दोनों पर ट्रू होता है तब आपका ट्रू मिल जाता है। ठीक, तो इस पर भी आपको ट्रू ही मिलेगा। ठीक, ये ऑरिंग होती है। और ये मैंने जो वैल्यू लिखी है इसको ऐसे हम लोगों ने लिखा है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको वेरिएबल में भी डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं कॉन्स्ट, और इसमें हम लोग इसको रख लेते हैं, और उसी तरीके से एक और वैल्यू ले लेते हैं, वेरिएबल ले लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग इन दोनों के बीच में ARB और कम के बीच में कंपेयर करा देते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो इससे एरर पूरी गायब हो जाएगी आपकी। ठीक है, यहाँ पर आप सिंग लिख दिए तो आप क्या कर रहे हैं, पूरी एरर ख़त्म हो गई। तो इस तरीके से आपने 3 वेरिएबल बनाए, और इसको थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में लिखना है तो इसे आप पैरेंथेसिस में कर दीजिए, तो थोड़ा सा देखने में रीडेबल हो जाएगा। ये नहीं तो कन्फ्यूज़न हो सकती है डबल डबल इक्वल सिंबल से। इसको भी यहाँ पर आप अंदर पैरेंथेसिस में कर दीजिए। ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छा आपको दिखता है। तो इस तरीके से ये होता है। ठीक, ऑरिंग करनी है तो यहाँ आपको यहाँ पे डबल पाइप वाले जो सिंबल है उसका इस्तेमाल करिए, तो आप दो वैल्यूज़ के बीच में कंपेयर कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और है जो ये है कि ये तो मान लीजिए दो के बीच में कंपेयर हुई। ठीक है, इसके बाद हम लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं एंड भी। ठीक है, एंड इस्तेमाल करना चाहते हैं, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं किसी तीसरे वेरिएबल को ले लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग कुछ लिख लेते हैं अंदर, कोई भी वैल्यू लिख लेते हैं जैसे कि 10, और इसको यहाँ पे एंडिंग में इस्तेमाल कर लेते हैं PTR को। अब यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि किस ऑपरेशन को पहले किया जाए, इसको यानी कि और पहले किया जाए, ठीक, या फिर ये पहले किया जाए। ठीक, तो इसको हम लोग हल करते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस की मदद से। ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब ये है कि किस ऑपरेशन को पहले हल किया जाए, इसको किया जाए पहले, या फिर इसको हल किया जाए, या फिर पहले इनको हल किया जाए। ठीक है, ये थोड़ा सा आसान लग रहा है, ये इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ताकि आपको जो प्रेसिडेंस है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस, उसका इस्तेमाल करना आ जाए। तो पहले ऑपरेटर प्रेसिडेंस लिख लेते हैं। तो ये आपके ऑपरेटर प्रेसिडेंस हैं, तो ऊपर से नीचे तक इसकी प्रेसिडेंस है, यानी कि जो चीज़ आपको एक्सप्रेशन में दिखती है, ऐसी ये चीज़ें दिखती हैं, तो सबसे पहले आपको हल करना है ये वाला, उसके बाद इनसे संबंधित ऑपरेशन, उसके बाद इनसे संबंधित, फिर ये। इस तरीके से आप करते हैं। जैसे कि ये ARB है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे वेरिएबल इस्तेमाल ना करके डायरेक्ट हम लोग ये लिखते हैं। ठीक, ये लिख लें, तब थोड़ा सा आपको इस एक्सप्रेशन में कम्प्लेक्सिटी दिखाई देगी। और इसको लिख लेते हैं कम की जगह पर, किसमें कौन सा चीज़ पहले हल करना चाहिए। ठीक, तो ये चीज़ आपको हल करनी है इस प्रेसिडेंस के अनुसार। तो सबसे पहले एक्सक्लेमेशन का साइन है, तो इसमें तो कोई है नहीं, ये नॉट ऑपरेटर है, इसमें तो इस्तेमाल हो नहीं रहा है। ठीक, तो आपको ये देखना है कि कौन सा इसमें आ रहा है। तो ये वाला आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो आपको ये हल करना है पहले, और ये हल करना है, और ये हल करना है, ये पहले हल करने हैं। ठीक, उसके बाद ये तीनों मतलब आपको हल करने हैं सेपरेट यूनिट के रूप में। ठीक, और उसके बाद आपको जब इसका आंसर मिल जाएगा, कुछ ना कुछ ट्रू फॉल्स मिले, इसका ट्रू फॉल्स मिले, कुछ ना कुछ इसका मिले ट्रू फॉल्स। ठीक है,
तो उन ट्रू फॉल्स के बीच में जो ऑपरेशन करना है वो इसके अनुसार करना है, मतलब आपको ये वाला ऑपरेशन करना है, यानी कि आपको यहाँ से जो मिला और यहाँ से जो मिला इन दोनों के बीच ऑपरेशन करना होगा, एंडिंग करनी होगी पहले। उसके बाद इस हाईलाइटेड वाले से जो आपको आउटपुट मिलेगा ट्रू या फॉल्स के रूप में, उसका इससे ऑरिंग हो जाएगी, इस ऑरिंग सिंबल की मदद से। तो इस तरीके से आप करते हैं। ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस आपको याद रखना है। और इसको वापस कर लेते हैं जिस फॉर्म में हम लोग थे। हम लोग वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ वेरिएबल ही लिखें, ठीक है। कंट्रोल जेड से वापस आते हैं, ठीक। और ऑपरेटर प्रेसिडेंस आप याद रखना उसको। ऑपरेटर प्रेसिडेंस में एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि जैसे कि इस एक्सप्रेशन में आपको ये वाला पोर्शन पहले हल करना है, ठीक। लेकिन आप चाहते हैं कि इसे हल करना पहले, ठीक। तो सिंपली आपको क्या काम करना है, इसके पहले पैरेंथेसिस लगा देना है, ठीक। पैरेंथेसिस से क्या होता है कि जब हम डिफ़ॉल्ट ऑपरेटर प्रेसिडेंस को ओवरराइड करना चाहते हैं तब हम पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। क्योंकि नियम क्या है, नियम ये था कि इसको हल करना चाहिए था, इससे संबंधित जो चीज़ थी यहाँ पर ट्रू फॉल्स, लेकिन हम लोग इसको हल करना चाहते हैं, ऑरिंग करना चाहते हैं पहले, तो हम लोगों ने ऑरिंग को इंक्लूड कर दिया, इनक्लोज कर दिया किससे, पैरेंथेसिस से, ठीक। तो पैरेंथेसिस से हम लोग डिफ़ॉल्ट ऑपरेटर प्रेसिडेंस को ओवरराइड कर सकते हैं। तो इससे आप देख सकते हैं क्या आउटपुट आएगा, फॉल्स आया, क्योंकि हम लोगों ने पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करके इससे पहले हल कर लिया, ठीक। और इससे आपको क्या मिला, इससे आपको मिलता है ट्रू, लेकिन इससे आपको मिलता है फॉल्स, इसलिए आपको फॉल्स हो गया एंडिंग से। इसके अलावा आप डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि हम लोग ऑरिंग कर दें ट्रू से, ठीक। तो डायरेक्ट आप ट्रू वैल्यू भी रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें ये तो पहले हल हुआ, इसका आंसर मिला आपको, इससे क्या मिलेगा, इससे आपको मिला ट्रू, इससे आपको मिलता है फॉल्स, क्योंकि 10 जो होता है 15 से बड़ा नहीं होता है। तो ये दोनों पहले हल होगा, तो ये ट्रू हो गया और ये फॉल्स हो गया। तो इससे इस कंप्लीट वाले से आपको मिलेगा फॉल्स एंडिंग करने के बाद। और फॉल्स का ट्रू से ऑरिंग कर रहे हैं तो आपका आंसर क्या मिलेगा, ट्रू मिल जाएगा, ठीक। तो डायरेक्ट आप वैल्यू भी रख सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप इससे प्राप्त हुई जो वैल्यू है जो आपको मिली है वो ट्रू मिलती है, ठीक है, लेकिन आप इसकी निगेटिव वैल्यू को चाहते हैं, ठीक। तो सिंपली आपको क्या काम करना है, यहाँ पर आप जो नॉट ऑपरेटर है उसका इस्तेमाल करके इसको निगेट कर दीजिए इसकी वैल्यू को, ठीक। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलता है फॉल्स और ये आपको मिलता है ट्रू, लेकिन उसको इस ट्रू वैल्यू को आपने निगेटिव कर दिया, ठीक है, निगेट कर दिया। तो यहाँ से भी फॉल्स मिला, यहाँ से भी फॉल्स मिला। तो ऑरिंग करने पे फॉल्स के बीच ऑरिंग करते हैं, ये वाला फॉल्स और ये वाला फॉल्स, दोनों के बीच ऑरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, फॉल्स ही मिलेगा आपको। तो ये सब शॉर्टकट तरीके हैं लिखने के। इसके बाद अगले लेक्चर में बात करते हैं